मांगने के लिए हाथ लंबा कैसे करूं, ऐसा संकोच है। मैंने सुना है अगर भगवान को वहां से थोड़ी देर के लिए अलग हटा भी देते तो आप पूरी अयोध्या को रो रो कर सिर पे उठा लिया करते थे। उस समय भी आप भगवान के चरणों की सेवा में थे। और एक समय ऐसा था, उस समय भी मुझे बताया गया कि जब मैं जनकपुर से ब्याह करके अयोध्या आई, उस समय भी आपके चरण की सेवा छूट गई, क्योंकि चरणों की सेवा मैं किया करती थी, लेकिन आप धीरे धीरे दुबले पतले होते जा रहे थे। तब भगवान ने आपको कहा, क्या लखन आजकल तुम सूखते क्यों जा रहे हो? तब आपने कहा कि भगवान जब से माता जानकी अयोध्या आई है तब से और आज तक आपके चरण की सेवा नहीं कर पाया हूँ। मुझे यही चिंता है कि अब मुझे कभी आपके चरणों की सेवा मिलेगी कि नहीं, आपके चरणों की सेवा कभी मिलेगी कि नहीं, इसी चिंता में सूख रहा हूँ। तब आप प्रभु श्री राम ने लखन जी को बताया कि एक काम करना, अभी थोड़े दिन के बाद में अयोध्या के अंदर होली महोत्सव आएगा, और उस होली महोत्सव के अंदर जब संपूर्ण होती है होली, तो उस समय भाभी अपने देवरों को कुछ ना कुछ देती है। तो आप एक काम करना, जब आपका नंबर आए आप अपनी भाभी से चरण सेवा मांग लेना, तो वह दे देगी। बस इतना ही कहा था प्रभु ने। होली आई, सभी होली खेल रहे हैं, भयो वृंद सब, गुरुजी, दशरथ जी, माताएं सब देख रही हैं। शाम का समय हुआ है। दशरथ जी ने कहा कि बेटा सीता, अब तो शाम हो गई, अब होली खेलना बंद करो और जो भी देना है अपने देवरों को दे दो। तब सीता जी ने भरत जी से पूछा, भैया क्या मांगना है मांगो। शत्रुघ्न से पूछा, क्या मांगना है मांगो। तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से मांग लिया। जब नंबर आया लखन का, क्या लखन भैया आप क्या चाहते हो, आपको क्या कुछ मांगना है तो मांग लो। तब लखन ने कहा कि मुझे माँ कुछ और नहीं चाहिए, मुझे तो बस मेरे प्रभु श्री राम के चरणों की सेवा दे दीजिए। जब इतना सुना है माता सीता ने कि मेरे हाथ से प्रभु के चरणों की सेवा निकल गई, इतने में बेहोश होकर के गिर पड़ी हैं। और जब माता सीता बेहोश हो गई तो पूरे जो गुरु लोग थे, माता पिता थे, सब लक्ष्मण जी के ऊपर क्रोधित होने लगे कि ऐसा तूने क्या मांग लिया कि सीता बेहोश हो गई, तुझे पता नहीं है, ऐसा नहीं मांगना चाहिए था, क्या मांगा तुमने। अब तो लक्ष्मण जी थोड़े घबरा गए, डर गए, सीधा भगवान श्री राम के पास में पहुंचे और भगवान से कहा कि हे प्रभु, इस दुविधा में से मुझे निकालिए, और नहीं तो आज मेरा नंबर आ गया है, आज मुझे इस दुविधा में से आप निकालिए, क्या करूं। माता जानकी तो बेहोश हो गई है। तब भगवान श्री राम ने लखन को कहा कि लखन, आप जाकर के खाली सीता के कान में इतना कह दो कि माँ मुझे खाली एक चरण की सेवा दे दो, एक चरण की सेवा आप कर लेना, एक चरण की सेवा मैं कर लूंगा। बीच का रास्ता निकाला भगवान श्री राम ने। लक्ष्मण जी ने जाकर के माता जानकी के कान में इतना ही कहा कि माँ भगवान के दो चरण हैं, एक चरण आप रख लो, एक चरण मैं रख लेता हूँ, दोनों मिलकर के ही भगवान के चरण की सेवा करेंगे। उतने में माँ जानकी का बेहोशी उतर गई और माँ उठ करके बैठी हो गई कि हे लखन, आज तुम देखो, एक दिन ऐसा था कि जब तुम दोनों देवर भाभी मेरे चरणों की सेवा के लिए लड़ रहे थे, एक समय आज है कि केवट स्वयं तो तुम्हारे चरण, यह स्वयं तो मेरे चरण धोकर के पी रहा है, बल्कि पूरे समाज को पिला रहा है। आज आपके चरणों की सेवा निकल गई हाथों से, लेकिन जिद भगवान के सामने भगत की ही चलती है, किसी और की नहीं चलती है। इधर सभी को चरणामृत दिया है और देने के बाद में जो थोड़ा सा चरणामृत बधा, उस काचरोट के अंदर थोड़ा सा चरणामृत बचा, तो उसको लेकर के केवट जी आए हैं भगवान के पास में और भगवान से कहा है कि प्रभु, मैंने सुना है कि आप वशिष्ठ आश्रम जाकर के शास्त्रार्थ सीखे हो, बस मेरी एक छोटी सी इच्छा है कि गंगा जी के किनारे खड़े हुए हैं, हम गंगा जी के किनारे पर खड़े हुए हैं और उसमें भी आज आपका चरणामृत इसके अंदर है, तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप मंत्रोच्चार करके मेरे पितरों का तर्पण करा दीजिए।
आपने तो गुरु स्थान पर रह करके तर्पण विधि सीखी होगी। अब आप विचार कीजिए, परब्रह्म परमात्मा स्वयं केवट के पितरों का तर्पण करा रहे हैं। कितना भाग्यशाली है केवट। भगवान मंत्रोच्चार कर रहे हैं और केवट तर्पण कर रहा है। इधर सभी पितृ मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में भगवान श्री राम को नाव में बिठाया है। केवट ने भगवान श्री राम को नाव में बिठाया है और बीच गंगा जी में ले गए। और बीच गंगा जी में ले जा करके 2-4 बार 2-3 बार गंगा जी में घुमा रहे हैं। थोड़ा विलंब हुआ है। भगवान श्री राम बोले कि भैया केवट, आप हमें गंगा जी के उस पार लेके क्यों नहीं जा रहे हो? आप गंगा जी के उस पार हमें उतार दो ना भैया, क्यों विलंब कर रहे हो? तब केवट ने कहा, प्रभु मैंने तो खाली 4-5 ही आपको फेरा लगवाया है, आप इतने में थक गए। अरे हम जीव लोग तो 84 लाख जन्मों में से भटक भटक करके आते हैं, तो विचार कीजिए कि हमारे ऊपर कितना कष्ट पड़ता होगा। अगर हम 84 लाख जन्मों का फेरा लगा करके आते हैं तो हमको कितना कष्ट होगा प्रभु। आप तो 2-4 बार ही फेरा लगाए हो। तब भगवान ने कहा, केवट हमारी आदत नहीं है भाई, हमारी आदत नहीं है नाव में बैठने की। जब तुम्हारी नाव डोलती है तो हमको डर लगता है कहीं गिर ना जाए। तो वहां देखो आप भगत ने कितना सुंदर जवाब दिया भगवान को कि भगवान आप डरो नहीं, आप एक काम करो, आपको डर लग रहा है तो मेरा हाथ पकड़ लो। एक एक शब्द अगर हम विचार करने जाएं तो भक्ति से भरपूर है। केवट ने कहा कि अगर आपको डर लग रहा है तो आप मेरा हाथ पकड़ लो, क्योंकि केवट को पता था अगर भगवान का हाथ मैं पकड़ूंगा और कहीं दुख का कोई समय आया तो शायद मैं भगवान का हाथ छोड़ सकता हूँ, लेकिन भगवान जो मेरा हाथ पकड़ ले तो मेरे ऊपर कोई कष्ट पहली बात तो आएगा ही नहीं, और आया भी तो भगवान मेरा हाथ कभी छोड़ेंगे भी नहीं। इधर केवट ने भगवान राम और जानकी जी और लखन जी को गंगा जी पार कराया है और गंगा जी पार करा करके कहा कि प्रभु आज मैंने आपको गंगा जी पार उतार दिया है। साष्टांग दंडवत किया और दंडवत करने के बाद में कहा कि प्रभु अब मुझे आज्ञा दीजिए। तभी माता जानकी भगवान राम का मनोभाव समझते हुए स्वयं की मुद्रिका उतार करके भगवान को दिया है। एक ये नारी का लक्षण है। अब बहुत सी जगह तो होता भी है, मैं सब जगह की नहीं कहता हूँ, लेकिन एक अपना नियम भी है। अगर पति कोई दुविधा में हो तो पत्नी उसके सरल भाव से उसकी पीड़ा को समझते हुए उसके दुख में भाग ले सकती है। यहाँ माता जानकी ने स्वयं की मुद्रिका उतार करके भगवान की तरफ कहा है कि इसको उतराई दे दो, क्योंकि भगवान संकोच में थे कि अयोध्या छोड़ते समय खाली वक्कल यानी एक पीताम्बरी पहन करके हम निकले। आज इस केवट ने हमें गंगा जी पार कराया है, इसको उतराई देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। अब आप विचार कीजिए, आपके जेब के अंदर कुछ ना हो और आप किसी भी जगह पर जाते हो और किसी की गाड़ी में बैठे और आपके पास कुछ ना हो तो कैसा लगेगा। भगवान को आज ऐसा ही महसूस हो रहा है कि मैंने केवट को कुछ दिया नहीं है, और केवट को महसूस हो रहा है कि आज मैंने भगवान के पास कुछ छोड़ा नहीं है, ऐसा कुछ छोड़ा नहीं है जो मैंने ना लिया हो। भगवान के आनंद में केवट भगवान को प्रणाम करके जब जाने लगा तो भगवान ने उस मुद्रिका को देने लगे कि हे केवट आ, मुद्रिका आपको मैं उतराई में देता हूँ। तब केवट ने कहा प्रभु अब आप रहने दीजिए, मुझे कुछ उतराई नहीं कहे, क्योंकि मैं वचन से फिरने वाला नहीं हूँ। अगर मेरा प्रभु स्वयं रामचंद्र भगवान जो वचन से फिर जाए तो मैं फिरता हूँ। कि कैसे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। यह रघुकुल की रीत है कि वचन नहीं जाना चाहिए, भले ना प्राण चले जाए। तो मैं तो प्रभु आपका दास हूँ, फिर मैं आपके वचन को क्यों नहीं पालन कर सकता। मैंने आपको कहा है, वहाँ चलते समय भी कहा मुझे उतराई नहीं चाहिए, तो मैं कैसे वचन चूक सकता हूँ प्रभु, मुझे उतराई नहीं चाहिए। हाँ इसमें थोड़ा थोड़ा भेद है प्रभु, मैं भी केवट आप भी केवट, और केवट से कभी उतराई लेता नहीं है। आप भी केवट हो मैं भी केवट हूँ। मैं गंगा जी पार उतारता हूँ, आप भव सागर पार उतारते हो, तो आपसे मैं कैसे
उतराई ले सकता हूँ। हाँ, अगर ऐसा कभी मौका मिले प्रभु कि मैं जब आऊँ आपके पास में, तो आप भी मुझे भवसागर पार लगा देना, आप मुझे भवसागर पार उतार देना। नहीं तो केवट से कभी उतराई नहीं लेता प्रभु। भगवान राम कह रहे कि नहीं भैया, कुछ तो मुझे देना ही पड़ेगा। तब केवट ने खाली इतना कहा, देना है तो प्रभु मुझे एक वचन दे दीजिए कि जब आप 14 बरस पूर्ण करके आओ तो मुझसे मिल करके जाओ, और उस समय पे आप मुझे जो कुछ भी दोगे मैं आपका प्रसाद समझ करके रख लूंगा। केवट कितना धन्य है। वन को जा रहे हैं तब भी उसने उसका लाभ लिया भगवान के दर्शन का, और जब उसने वहाँ पे बांध भी लिया है कि जब आप 14 वर्ष संपूर्ण पूर्ण करके आओ तब भी मुझे यहाँ बता कर मिल करके जाना, तब आप जो दोगे तब ले लूँगा। ये केवट की भक्ति थी। निस्वार्थ भाव से केवट ने भक्ति की और जिद से भक्ति की। जिद, हट, एक प्रेम हट जिसको कहा जाता है।